कतर के आमिर तमीम बिन हमाद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कतर आमिर ने सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की। आमिर अल थानी और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, मनसुख मंडाविया और पीके मिश्रा इस बैठक का हिस्सा थे। दोनों पक्षों में व्यापार और निवेश में कई समझौता का भी आदान प्रदान हुआ। आमिर अल थानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बैठक करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कतर के आमिर के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। आमिर अल थानी कल रात यानी 17 फरवरी को भारत पहुंचे थे। खुद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। कतर के आमिर 17 फरवरी को 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी कतर के आमिर आ चुके हैं 2015 में। ये उनकी दूसरी बार भारत यात्रा है। और साल 2024 के अंत में विदेश मंत्री जयशंकर भी कतर पहुंचे थे। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी से मुलाकात की थी। यह एक साल में उनकी चौथी कतर यात्रा थी। भारत और कतर के बीच सोमवार को दिल्ली में MOU पर साइन हुआ। समझौता ज्ञापन कहते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैसल बिन फैसल अल थानी मौजूद रहे। दोनों ने भारत कतर के बीच ट्रेड फोरम की शुरुआत की है। पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। जी हाँ, भारत के लिए कतर क्यों है खास, ये बताते हैं हम आपको। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक का माहौल जो है, ट्रंप कब कौन फैसला करेंगे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ईरान के मामले में काफी सख्त थे। इस बार भी वो ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत कतर को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहा है। कतर भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। भारत की जरूरत का 50% LNG कतर से ही आता है। इसके अलावा कतर भारत की जरूरत का 30% LPG उपलब्ध कराता है। भारत के कतर के साथ 10.64 अरब डॉलर का व्यापार इस समय घटा है। जी हाँ, ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक भारत और कतर के बीच साल 2023-24 में 14.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। हालांकि कतर और भारत के व्यापार में भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। कतर भारत से 1.70 अरब डॉलर का सामान खरीदता है, वहीं भारत कतर से 12.34 डॉलर मूल्य का सामान खरीदता है। ऐसे में भारत का कतर के साथ 10.64 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। भारत कतर से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम गैस 9.71 अरब डॉलर खरीदता है, वहीं कतर भारत से सबसे ज्यादा चावल 1.33 हजार करोड़ रुपए में खरीदता है। कतर में 15,000 भारतीय कंपनी हैं। जी हाँ, आपको बताते चले कि कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कतर में 15,000 के करीब भारतीय कंपनी काम कर रही हैं। इनमें लॉरेंस एंड टर्बो जैसी, TCS और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है। कतर में लगभग 8,35,000 भारतीय नागरिक हैं, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंस और लेबर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। साल 2022 में भारत और कतर के बीच तनाव पैदा हो गया था। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। तब कतर ने ही सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। कतर ने भारत सरकार को इसकी शिकायत की और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था। जी हाँ, यही रही आज की खबर। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।